मॉनसून का ऑनसेट हो गया है और साथ ही स्टार्ट हो गई है द प्रॉब्लम ऑफ अर्बन फ्लड्स। वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एड्यूकेमी। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द टॉपिक ऑफ अर्बन फ्लड्स एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर मेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो लास्ट वीक बैंगलोर में हुए प्री मॉनसूनल शावर्स और इन प्री मॉनसूनल शावर्स के चलते बैंगलोर में अर्बन फ्लड्स आ गए। इसी से हमें समझ आ रहा है कि हमारी जो आईटी कैपिटल है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना फ्रेजाइल है कि अभी मॉनसून पहुंचा नहीं था, इट वाज ओनली प्री मॉनसूनल शावर्स कि वहां अर्बन फ्लड्स आ गए। तो बैंगलोर में कुछ ऐसा हाल देखने को मिला। बोट्स एंड ट्रैक्टर्स वर डिप्लॉयड टू रेस्क्यू द रेजिडेंट्स। लेकिन बैंगलोर इस प्रॉब्लम में अकेली नहीं है। सोशल मीडिया यूजर्स जोक अबाउट इट, सेइंग कि बैंगलोर, मुंबई एंड दिल्ली, although these are divided by language but they are united by floods। तो इंडिया की मेजर सिटीज में अर्बन फ्लड की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। तो आओ समझते हैं अर्बन फ्लड्स होते क्या हैं। सो अर्बन फ्लडिंग इज द इनंडेशन ऑफ लैंड और प्रॉपर्टी इन अ डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ड्यू टू एक्सेसिव रेनफॉल, ओवरफ्लोइंग रिवर्स और पुअर ड्रेनेज एंड अदर वाटर रिलेटेड इश्यूज। अब किसी अर्बन एरिया में रेनफॉल तो हो ही रहा है, बट बिकॉज वहाँ अर्बनाइजेशन अनप्लैंड है, वहाँ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स इतने ज़्यादा हैं कि जो नेचुरल बफर्स हैं वो एलिमिनेट हो गए हैं, अब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा वाटर का, तो वो एक्सेस वाटर इट अक्यूमुलेट्स एंड दिस होल सिचुएशन लीड्स टू अर्बन फ्लड। Unlike rural flooding, urban flooding occurs in areas with impervious surfaces, जैसे roads, buildings, which prevent water absorption into the ground. Water absorb नहीं हो पाता ground में, concrete structures इतने हैं urban areas में, and all of this leads to flooding of the urban areas. अब ये urban flooding हो क्यों रहा है? तो इसके causes समझते हैं, and we have classified these causes into natural causes and anthropogenic causes. Natural causes, the first point is heavy monsoon rainfall. Intense downpour की वजह से अर्बन एरियाज की जो कैपेसिटी है ऑफ देयर ड्रेनेज सिस्टम्स वो ओवरवेल्म हो जाती है। जैसे 2015 चेन्नई फ्लड्स ड्यू टू साइक्लोनिक मॉनसून रेन्स, इसकी वजह से यहाँ इतना रेनफॉल हुआ कि चेन्नई की जो ड्रेनेज सिस्टम्स की कैपेसिटी थी वो ओवरवेल्म हो गई एंड ऑल ऑफ दिस लेड टू अर्बन फ्लड्स इन चेन्नई। सेकेंड नेचुरल कॉज इज टोपोग्राफी। अब सिटीज लाइक मुंबई, कोलकाता, बैंगलोर ये लाई करते हैं इन द फ्लड प्लेन्स या कोस्टल जोन में। तो इन सिटीज की टोपोग्राफी ही ऐसी है दैट दे स्टार्ट फेसिंग द accumulation of runoff which again leads to urban floods. The third natural cause is climate change. Climate change are also exacerbating the issue of urban floods for us. जैसे the 2023 floods of river Yamuna, जहाँ पर 1982 का हाईएस्ट सिंगल डे रेनफॉल इन दिल्ली का रिकॉर्ड ब्रीच हुआ था। यमुना में इतने ज़्यादा फ्लड्स आए थे कि यहाँ देख सकते हैं रेड फोर्ट के पास तक भी इतना पानी भर गया था। So these were the natural causes of urban flooding. अब anthropogenic causes को देखते हैं। The first one is unplanned urbanization. Wetlands encroach हो रहे हैं। जो natural buffers होते हैं of excess water, जब भी बहुत ज़्यादा heavy rainfall होता है तो wetlands और lakes they act as buffer और उस water को absorb करते हैं। But because of unplanned urbanization, wetlands और lakes इन सब का encroachment हो रहा है। जैसे बेंगलुरु, इट हैज़ लॉस्ट अबाउट 80% ऑफ इट्स लेक्स, तो वहाँ वाटर रिटेंशन बहुत कम हो गया है, जिसकी वजह से हम देखते हैं हर साल बैंगलोर में अर्बन फ्लड्स आते हैं। द सेकेंड एंथ्रोपोजेनिक कॉज इज पुअर ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर। अब मुंबई का जो ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कैपेसिटी है अबाउट 25 मिलीमीटर पर आवर। ये वही ब्रिटिश एरा वाला ड्रेनेज सिस्टम अभी तक चलता आ रहा है, बट आज के मॉनसूनल रेनफॉल्स को देखते हुए दिस इज नॉट इनफ फॉर मुंबई। तो पुअर ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर इज अनदर एंथ्रोपोजेनिक कॉज ऑफ अर्बन फ्लड्स। ये हमारी कमी की वजह से है जो अर्बन फ्लड्स आ रहे हैं। द थर्ड कॉज इज पुअर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट की वजह से जो हमारे ड्रेन्स हैं, जो हमारे कैनाल्स हैं वो ब्लॉक होने लगते हैं, क्लॉग होने लगते हैं। जैसे हिमाचल फ्लड्स ऑफ 2023, these were worsened by the plastic blocked waterways. The fourth cause is deforestation. Hill deforestation increases runoff and siltation. अब hilly areas में the practices like झूम cultivation या फिर increased grazing करना hill slopes पे, इन सब के चलते surface runoff increase होने लगता है और इससे क्या होता है जो downstream regions हैं वहाँ urban flooding की problem होती है। After understanding what urban floods are,
और उनके कॉजेज क्या हैं, बोथ नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक। अब उनका इम्पैक्ट देखते हैं। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द इकोनॉमिक लॉसेज दैट वी फेस बिकॉज ऑफ अर्बन फ्लड्स। जैसे 2005 मुंबई फ्लड्स के चलते $2 बिलियन का लॉस देखा इंडिया ने, ऐसे ही 2015 चेन्नई फ्लड्स, they caused a loss of about $3 billion to us. The second important impact is urban mobility paralyze हो जाती है, जैसे Bangalore floods 2022 also, and even now it disrupts the work commutes. तो 2022 Bangalore floods का ये data है that companies lost about 225 crores daily just because the work got disrupted. People were not able to travel to their offices. तो IT companies ने इतने losses incur किए. So this is also a part of economic losses only. The third impact is disproportionate impact on urban poor. जो urban poor हैं, जो low lying areas में रह रहे हैं, जो यमुना रिवर के फ्लड प्लेन्स में रह रहे हैं, जैसे ही इंक्रीज रेनफॉल की वजह से यमुना ओवरफ्लो होने लगती है, पानी बाहर आने लगता है, all these poor families are displaced. So every year in the monsoon, these families face this problem of displacement. So this is a disproportionate impact that the urban poor face. बाकी लोग urban areas में concrete structure बनाए जा रहे हैं, जिनकी वजह से actually ये urban floods आ रहे हैं. The real impact is being faced by these poor people. The next one is public health crisis. अब diseases का outbreak होने लगता है, जैसे ही urban floods आते हैं, water accumulate होता है, diseases like malaria, diarrhea, इनका आउटब्रेक होने लगता है, and it was seen during the 2019 Patna floods, and leptospirosis was seen in the 2005 Mumbai flood. Now leptospirosis is a bacterial infection, spread होता है when you come in contact with contaminated water, और वो water basically contaminated होता है किसी infected rodents के urine से. So when such a water comes in contact with humans, so leptospirosis bacterial infection starts spreading. The next important impact is the damage urban floods can cause to cultural heritage sites. जैसे 2019 में कर्नाटका में जब floods आए, तो हम्पी, which is a UNESCO World Heritage Site, it was affected. Urban floods ऐसी sites को erode कर सकते हैं, structurally damage कर सकते हैं हमारे historical monuments को. So not only this is damaging our cultural heritage sites, but it is also causing a loss for our tourism industry. तो urban floods का impact बहुत overwhelming है. It is impacting our economy, economy के losses हो रहे हैं, the work is getting disrupted, health crisis हो रहे हैं, tourism impact हो सकता है urban floods की वजह से. तो इनका mitigation बहुत ज़रूरी है. So now let's see some measures that we need to take to combat this problem of urban floods. The first one is integrated urban planning. Integrated urban planning का एक बहुत अच्छा example है, जैसे flood zone mapping in Kochi. We need to use zoning and green infrastructure to manage the runoff. The second mitigation measure which we can take is drainage infrastructure का upgrade. जैसे Mumbai is implementing storm water drainage project to upgrade the capacity of its drainage systems. The third one is solid waste management. जैसे हमने देखा था कि हिमाचल प्रदेश के जो floods थे वो और ज़्यादा aggravate हो गए थे because plastic waste की वजह से जो water runoff channels थे उनमें बहुत ज़्यादा blocking, बहुत ज़्यादा clogging हो गई थी. So solid waste management is an important way जिससे urban floods को mitigate किया जा सकता है. It will prevent drain blockages through efficient waste control. जैसे इंदौर का solid waste segregation. The next measure which we can take is the restoration of water bodies, rejuvenation of wetlands, lakes, floodplains. हैदराबाद में there is a lake restoration project. उसकी वजह से flood resilience में काफ़ी ज़्यादा improvement देखा गया है. So this is an important measure which we can take. Then afforestation and land use regulation. We can promote green belts, we can check encroachment. जैसे गुवाहाटी में they have started hill style afforestation drive to reduce that runoff. In the last slide we understood hill areas में जहाँ झूम cultivation जैसी practices हो रही हैं, increased grazing जैसी practices हो रही हैं, वहाँ runoff water का increase हो जाता है और downstream areas में flood होने लगते हैं. To solve that problem, गुवाहाटी ने start किया है hillside afforestation. Another important measure would be early warning systems. जैसे IMD के city specific alerts हैं for Chennai and Mumbai to notify people and for community outreach. The next and a very important point is the adoption of the sponge city concept.
स्पॉन्ज सिटी मॉडल। इसमें हम अपने अर्बन एरियाज को ऐसे डिज़ाइन करें कि वी हैव परमिएबल सर्फेसेस, वी हैव सर्फेसेस विच वुड रिटेन वाटर, जिससे रन ऑफ कम हो और अर्बन फ्लड का जो प्रॉब्लम है वो हम परमानेंटली सॉल्व कर पाएँ. So not just one measure, but all these measures when taken together would be able to resolve the problem of urban floods that we face annually. Now here are two main questions which UPSC has asked previously. Let's just go through these questions. The interlinking of rivers can provide viable solutions to the multi-dimensional interrelated problems of droughts, floods, and interrupted navigation. Critically examine. 150 words. It's a 10 marker asked in the year 2020. Next is account for the huge flooding of million cities in India, including the smart ones like Hyderabad and Pune. Suggest lasting remedial measures. This was also asked in the year 2020. और urban flooding का issue हर साल ही news में रहता है. UPSC has already asked 2 related questions. So this becomes very important for the 2025 mains exam. Now if you want, you can write the answers of these questions in the comment section. We would love to give you a feedback. And if you found this video helpful, give it a thumbs up and stay tuned for more such content.